इजी रहे। जिसके संस्कार इजी होते हैं उसको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते। संस्कार टाइट है तो सरकमस्टेंस भी टाइट हो जाते। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हर्षित रहते हो ना। वह कभी अच्छे के या बुरे के आकर्षण में आ जाए। आकर्षित नहीं होना है ना अच्छे में ना बुरे में। हर्षित रहना। समझा? अच्छा ओम शांति। ओम शांति। Living ignited lamps. बाबा के जागते ज्योत Baba wants us और दियों को बाबा चाहते हैं easy. कि हम सरल इजी हो। This thought Baba gave that sanskar shouldn't be tight. बाबा ने कहा कि संस्कार टाइट नहीं हो, यानी कि टेंशन भारीपन, So that not only ताकि feeling is easy, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि स्वभाव भी आसान या सहज होता है लेकिन कार्य भी सहज होता है। हम चाहते हैं ना सहज हो कार्य, become complicated. वरना हम उसको इतना मुश्किल बना देते हैं।
और फिर तो फिर जिनको सहयोग देना होता है उनको बहुत मुश्किल लगता है। तो हम ये एक वरदान के रूप में लेंगे बाबा से कि मैं लाइट यानी कि हल्का रहूंगी, टाइट नहीं, और हमेशा हर्षित मुख रहना है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात कर रहे हैं संपूर्ण संपन्नता की मूर्त को, संपूर्णता, तो संपूर्णता में थोड़े कदम होते हैं। एक होता है बाबा से प्राप्त करना। तो सबसे पहले जो पहले है कि भरपूर होंगे। तो अगर पहले मुझे भरपूर होना है तो सबसे पहले है कि मुझे बाबा से वो स्नेह प्राप्त करना होगा। हर समय बाबा मुझे प्यार करते हैं और वो स्नेह प्राप्त करना है। और दूसरा है प्रेम स्वरूप बनना, क्योंकि जो भी मैंने प्राप्त किया है और फिर मैं अगर औरों के साथ बांटती हूँ तो फिर वो स्थिति बन जाती है। सिर्फ यही नहीं, तो मेरी स्थिति बन जाती है, क्योंकि मुझे बहुत बाबा से स्नेह महसूस होता है। लेकिन फिर अगर मेरी स्वरूप जो है, मेरी मूर्त स्नेह मूर्त नहीं है, तो उसको स्नेह मूर्त होना है। क्योंकि जब वो स्नेह मूर्त होती है तो फिर स्वतः ही उसमें खुशी होती है, सुख होता है कि मैं स्नेह से भरी हुई हूँ। तो फिर मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत सुखी होती हूँ। क्योंकि वर्तमान समय जैसे सरकमस्टेंस, जैसी परिस्थितियां हैं, तो इतना भारीपन है, इतनी नकारात्मक, इतना डर है। तो ये ज़रूरी है बाबा को बच्चों के लिए कि बहुत हल्के रहें, बहुत हर्षित मुख रहें, ताकि फिर उससे आशा आती है, हिम्मत आती है, उमंग उत्साह आता है और औरों के जीवन में। वरना बहुत बहुत आसान होता है ना निराश होना और नकारात्मक ख्यालों में जाना, डिप्रेशन में जाना, खुद पे विश्वास ना होना, आत्मविश्वास नहीं होना। तो सच्ची सेवा जो दिल से, वो है कि हर एक के प्रति प्रेम स्वरूप हो। ये नहीं देखना कि और क्या है, ये वो क्या करते हैं, क्यों ये ऐसे नहीं करते, उनको ये करना चाहिए। लेकिन हर एक के अपने क्षमताएं हैं, चाहे वो हद की हो या बेहद की हो, और शक्तियां भी। तो अगर किसी के अंदर कुछ की कमी है तो मैं कैसे वो गुण उनके साथ बांट सकती हूँ, ताकि फिर उनको ऐसा लगे कि वो उनको शक्ति महसूस हो और वो अनुभव कर पाए कि उनको बहुत ही प्रेरणा आए, और जैसे उनको परिवर्तन होने की और अच्छा पुरुषार्थ करने का उन्हें प्रेरणा मिले। जो जो मेरे को लगता है सबसे पहला जो गुण चाहिए होता है, मुझे लगता है वो है स्नेह, प्रेम। और फिर वहां से जो दूसरा गुण चाहिए होता है वो है गहराई में, अंदर में बहुत शांत। चीजें होती हैं क्योंकि ड्रामा है ना, परिस्थितियां आती हैं, जो ड्रामा के सीन हैं वो बदलते रहते हैं, वो और वो ऐसे तो नहीं होंगे जो मुझे चाहिए। लेकिन जो कुछ भी होता है हम उसमें अच्छा देखते हैं, हम उसमें कल्याण देखते हैं। हम कहते हैं ड्रामा तो बहुत कल्याणकारी है। और अपने स्थिति को अचल अडोल बनाना है। तो ये जो अंदर की शांति है ये बहुत आवश्यक है। हो सकता है शांति हो, स्थिरता हो, और वो स्नेह से आती है। क्योंकि आप अपने आप को स्नेह करते हैं ना, तो फिर आप अपने आप को डिस्टर्ब क्यों करेंगे। अगर मुझे अपने लिए प्रेम है तो फिर मैं नाराज नहीं होंगी, तो मैं हलचल में नहीं आऊंगी। और फिर अगर मुझे औरों के साथ स्नेह है तो मैं बहुत ही प्यारे, बहुत हर्षित मुख और मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा।
जो कुछ भी आपको कहना है or give the speech या दृष्टि देनी है, has to be with love and peace. वो बहुत ही स्नेह और शांति के साथ होनी And चाहिए। then automatically और from फिर there, अपने आप ही वहां से a joyful, a happy, एक खुश और सुख, super sense of joy यतीन्द्रिय सुख, or bliss emerges. जो आनंद उससे उभर कर आता है। So your cheerfulness तो finally, not आपका external, जो हर्षित it's मुख coming from मुस्कुराहट है within, वो बाह्य रूप से नहीं है, वो अंदरूनी खुशी से आती है, being with Baba, बाबा के साथ होने से। and a golden chance to serve कोई भी बहुत ही सोने जैसा मौका हो सेवा करने के लिए, मैं सही में अंडरलाइन करती हूँ जब बाबा कहते हैं कि अब समय है सेवा करने का, हर संकल्प से सेवा करने का, हर सेकंड से सेवा करने का। और मैंने सोचा जी हाँ, हम ये कर सकते हैं, because what service is not क्योंकि something सेवा that कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें service करनी है, should be happening. सेवा तो हर समय होनी चाहिए, बहुत ही नेचुरल रीति से। If you are cheerful, अगर आप smiling, हर्षित मुख होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो सेवा हो रही होती है। अगर आप शांत होते हैं, आपका हर संकल्प, आप शांत है, वाइब्रेशंस जो उससे रची जाती हैं, is service. वो सेवा होती है उससे। Because then क्योंकि फिर automatically my स्वतः heart ही मेरे दिल full of good wishes and good में feelings. शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं भरी होती हैं। And not only that, but you are able to और see सिर्फ वही नहीं, आप देख पाते हैं कि कैसे हर their एक journey अपनी रूहानी यात्रा पर and they है are trying their और best. वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। So what I have to do तो फिर मुझे क्या करना है? to share in such a तो way ऐसे बांटना that है soul कि gets आत्मा courage, को हिम्मत आए, become tireless, कि वो अथक हो जाए and continue with together और सबके साथ आगे the spiritual journey. इस रूहानी यात्रा पे आगे बढ़े। Otherwise, very subtly, वरना बहुत ही सूक्ष्म रीति से, if there is any settling of अगर कोई karma कर्मों का खाता चुकता होता है or to defeat या Maya, माया को हराने those के लिए struggles are there. कई जो युद्ध आते हैं, How can my company, कैसे my presence can help the soul मेरा to मेरी move forward on उपस्थिति the spiritual या journey? मेरा संग उन आत्माओं को मदद दे I ताकि वो अपनी remember यात्रा once में Brahma आगे Baba बढ़े। said, मुझे याद है एक बारी ब्रह्मा बाबा ने if I कहा become complete, I कि can अगर wait मैं for all of you. संपूर्ण भी बन जाऊं तो मुझे आप सबका इंतजार Because करना we all होगा have ना, to go together. क्योंकि हम सबको इकट्ठे वापस Same जाना way है। now, we तो all have ऐसे ही to अभी go भी है ना, तो together. हम सबको इकट्ठे जाना है ना, So we help each तो other हम एक दूसरे की मदद करते हैं to become ready, to be ever ताकि ready, हम एवर रेडी हों, ताकि हम तैयार to हों move forward. और आगे बढ़ें। So that, as Baba said, ताकि जैसे बाबा ने कहा all कि will not study, but all will सारे तो be नहीं together with पढ़ेंगे, me. लेकिन सारे मेरे साथ जाएंगे, चलेंगे। So if we all have to तो stay अगर हम together, सबको इकट्ठे रहना है, together here, no? तो यहाँ पे इकट्ठे क्यों ना, यहाँ पे इकट्ठे होना। So these few तो feelings ये जो शुभ भावनाएं हैं अंदर में travelers, कि हम सारे यात्री हैं जो इकट्ठे like यात्रा one of कर रहे my हैं। readings in एक Baba मुरली में said, बाबा ने कहा अभी हाल ही में this is sympathy you have कि toward each other. आपको एक दूसरे के लिए सहानुभूति है। Yes, it's very easy journey, हाँ, ये very बहुत ही आसान यात्रा है, लंबी यात्रा है, but it has its own, लेकिन इसमें अपनी, I can say, मैं कह सकती हूँ अपनी मुश्किलें हैं या जो कुछ भी हैं, चाहे ये जब खातों को चुकतू करते हैं या बाबा के साथ जुड़े रहना। my तो remembrance of अगर Baba मेरी जो बाबा की याद से अगर किसी को मदद मिलती है कि वो याद में रहे, तो ये सेवा हुई। so word completion तो जो शब्द है your purity also. संपन्नता, जिसमें आपकी पवित्रता, जो पवित्रता क्या होती है? It is from the purity तो ये that you are पवित्रता से ही है ना associated कि with Baba. आपको बाबा से Pure. स्नेह महसूस होता है। अगर आप पवित्र नहीं है तो You फिर will ask for love. स्नेह महसूस नहीं होगा, आप स्नेह को मांगेंगे, स्नेह की। Stay peaceful, joyful, तो आप खुश and रहें, interestingly, शांत रहें, saying और जैसे कि all बाबा of कह you रहे need थे this knowledge.
बहुत बहुत ज्ञान की का मंथन। आप ऐसे सोच के देखें, ऐसे बेहतरीन हर संकल्प को बदलना है, हर संकल्प को श्रेष्ठ होना है, सोच के देखें। तो तो कलेक्टिवली इकट्ठे संगठन में, as now Diwali is तो coming, अब दिवाली आ रही है, with a lot of joy, बहुत खुशी के साथ। whatever part of journey we जो have, कुछ भी यात्रा अभी बची हुई है, इससे destination and पहले कि हम अपनी मंजिल पे perfection and पहुंचे, जो हम completion, संपन्न और संपूर्ण स्थिति को we are पाए, joyfully तो हम together, खुशी से इकट्ठे holding each other एक दूसरे को with lot of साथ love. लेकर, बहुत स्नेह के साथ, We would want to हम complete चाहेंगे कि and हम reach our destination. अपनी यात्रा को पूरा करके So मंजिल for पर now, पहुंचे। तो 30 days 30 दिन से अब हम, feels like a year that could be हाँ, years. मेरे मुंह से साल निकला, लेकिन क्योंकि हर, वैसे 30 दिन हुए, क्योंकि हर रोज हमने अभ्यास किया और उस स्मृति में रहे, और जरूर से We would accomplish कुछ परसेंटेज तो हमने सिद्धि प्राप्त करी, keep practicing. जिसका हम अभ्यास कर रहे थे। And if we can review और for अगर whole हम month, पूरे महीने को देखें कि हमने क्या उसमें अपनी उन्नति हुई, there's lot तो of बहुत energy, बहुत अंदर में गहरी महसूसता energy हुई, transformation, अंदर में गहरी परिवर्तन and आया। also और उसके the साथ साथ service जो aspect, सेवा की जो क्वालिटी है, जो मैं, through words only, जो शब्दों द्वारा ही नहीं है सिर्फ, through my लेकिन attitude, मेरी वृत्ति through द्वारा, my drishti, मेरी दृष्टि द्वारा, and definitely that और enhances जरूर the से words also. वो शब्दों में भी, So with that, शब्दों को भी सशक्त बनाता very है। beautiful month. तो हमारी अच्छी यात्रा रही पूरा महीना। We will stay जी together, हाँ, हम इकट्ठे रहेंगे और कुछ और होगा, but लेकिन just remind yourself अपने आप को याद दिलाना है I have to make to कि destination. मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना We है। have to contribute हमें to yajna यज्ञ में अपना completely सहयोग देना है, अपनी संपूर्णता की स्थिति से। and definitely और जरूर से mm, सारे those who हमारे, are with us, जो हमारे यात्री हैं, जो हमारे साथ यात्रा कर रहे we हैं, all will stay together हम सारे इकट्ठे रहेंगे to और the destination. अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, संपूर्णता की मंजिल तक। Om Shanti. ओम शांति। कल के लिए और हम ड्रिल करेंगे, और आज है सैटरडे, तो हमारे अव्यक्ति परिवार की रूरेहान होगी दीदी और हमारे प्यारे अरिक भाई के बीच में। तो आइए अब अपना होमवर्क लेते हैं पहले। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे फरिश्ते भाई देव भाई को। आपका स्वागत है देव भाई। Om Shanti to all the images of Mahavir. ओम Om शांति Shanti. सब महावीर स्वरूपों को। Hare ओम Krishna. शांति दीदी, मुझे ये सही में अच्छा लगा कि ये जो When we have purity, आगे we are बढ़ने able का, to कि जब sense हमारे अंदर Baba's पवित्रता love. होती है तो हम बाबा का स्नेह अनुभव And कर I'm able पाते to हैं। sense Baba's और जब vibration. मैं बाबा I का can स्नेह अनुभव कर सकता हूँ तो मैं औरों के साथ भी बांट सकता हूँ, और स्नेह से गहरे अंदर की शांति उभर कर आती है, जहाँ पे हम सब ड्रामा का समझते हैं, calm bhakti और spirit. उस And from that स्थिरता emerges से शांति आती है, और उस शांति से खुशी और devotees सुख आता है। और जो हम, engagement क्योंकि हम सब इकट्ठे यात्रा in कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को uplifting मदद देनी है, ताकि हम situation एक दूसरे को संपूर्णता की स्थिति की ओर लेके जाएं। चाहे हम कोई भी स्थिति में हो और कोई भी सेवा में हो, तो हमें स्नेही बनना है और वो हर एक के साथ बांटना है। तो कल है हमारा आखिरी दिन सिद्धि स्वरूप के अभ्यास का। तो आइए अपनी ड्रिल देखते हैं। Siddhi is सिद्धि immanence है of completion. संपूर्णता स्वरूप। The drill, surrendering to Baba and his method बाबा by the और soul बाबा की विधि को have attained समर्पण siddhis. होने से मुझ आत्मा ने I have सिद्धियां become प्राप्त करी 16 है। celestial degrees complete, मैं ज्ञान और योग completely से virtuous 16 with कला Bhakti संपूर्ण and Yoga.
सर्वगुण I संपन्न am बनी हूँ। Baba's close, मैं equal, बाबा के समीप complete समान child. और संपूर्ण बच्चा हूँ। Let's practice this और drill. आइए अब इस ड्रिल का अभ्यास करते हैं। Shanti. ओम शांति। Image of completion. संपूर्णता स्वरूप। Surrendering to Baba and his बाबा method. को समर्पण होने से और बाबा की विधि को समर्पण होने से मुझ आत्मा ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। I have become 16 celestial degrees complete. ज्ञान और योग से मैं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनी हूँ। I am Baba's close, मैं बाबा के child. समीप समान और संपूर्ण संतान हूँ। Surrendering to Baba and his method. बाबा और उनकी विधि को Have attained siddhis. समर्पण करके मुझ आत्मा ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। I have become 16 celestial degrees ज्ञान और योग से completely मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण yoga. सर्वगुण संपन्न बनी हूँ। I am Baba's close, मैं बाबा के समीप child. समान और संपूर्ण संतान हूँ।
Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. So before we start our Avyakti ओम journey, शांति। अपनी अव्यक्त यात्रा शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं एरिक भाई। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। And special greetings today from a very special location. मैं बहुत ही विशेष जगह पे हूँ, तो वहाँ से एक विशेष अभिनंदन। मैं अपोलोजाइज करता, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं है, और मैं आशा रखता हूँ कि आवाज़ ठीक होगी। तो क्यूबेक में एक मेडिटेशन की रिट्रीट चल रही है, तो मुझे वहाँ पे बुलाया गया है नए स्टूडेंट के साथ। तो बहुत ही प्यारा अनुभव है। एक 1.5 साल हर एक को एक स्क्रीन के निकल के सिर्फ 1.5 साल से सबको सिर्फ स्क्रीन पे ही देखा, और अब मैं पूरे शरीर को देख सकता हूँ, सबको हिलते हुए। और ऐसे लेक के पास मैं एक माहौल में हूँ जो बहुत सुंदर है, और बहुत ही बताना उनको आत्मिक स्मृति के बारे में नए स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा अनुभव है। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर पीछे का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, लेकिन मेरा दिल तैयार है दिल से अपनी रूह रिहान करने के लिए। तो दीदी के साथ मेरे लिए एक वरदान है, हर सैटरडे को दीदी के साथ जो रूह रिहान होती है। दीदी आपके साथ है हमेशा की तरह, बहुत अच्छा लगता है। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितना हम आपको कई बार याद करते हैं अलग अलग रीति से। पहले हम आपका आह्वान करते थे क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए, कोई चीज़ स्पष्ट करने के लिए, हमारी कोई परेशानी है उसे ठीक करने के लिए। तो मेरा जो अनुभव रहा है आपके साथ जो इतने महीने में कहूँगा 1 साल, तो वो है कि सिर्फ अनुभव करना आपकी उपस्थिति, एक जैसे एक दोस्त की तरह से, या एक बहुत प्यारी बहन के जैसे, या तो जैसे कि या साथी के रूप में। जैसे अब मैं आज रिट्रीट के में हूँ, तो नया भाई यहाँ और ये इतने सारे नए स्टूडेंट हैं, तो हमने तो निमित्त के रूप में कि मैं कई बारी हम थोड़ा कई बारी महसूस कर सकते हैं ना अकेलापन की लेक के पास है। मैं कहूँगा कि कल से थोड़े बार दिन बार कल से मैंने आपको थोड़ी बार याद किया, और मुझे याद था कि मैं आज आपके साथ आने वाला हूँ, तो मैं आपकी उपस्थिति को आह्वान करता था। तो मुझे याद है कि जब बहुत अच्छी रिट्रीट हुई थी पीस विलेज में और आप आए थे, तो मैं आपको आह्वान करता रहता हूँ कि आप यहाँ हैं लेक के आसपास क्यूबेक में, तो आपका स्वागत है। तो ये आपके साथ ये घड़ी बांटने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आशा करता कि क्या काश आप निकल के जूम में से यहाँ आ सकते और हम सबके साथ वास्तव में चलती। तो आपके साथ आकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के बारे में, कि निमित्त के बारे में, और मैं नए भाई के साथ भी ये बांट रहा था कि किस स्तर तक कई बारी हम सही में जाने देते हैं और विश्वास कर पाते हैं कि बाबा के निमित्त हो सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि मेरा जो अनुभव है कि स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं चाहते हूँ कि मुझे सब कुछ जाने दूं और छोड़ दूं, और कि बाबा मुझे प्रयोग करें, तो मैं जानना चाहता था कि आपका कैसा अनुभव रहा। क्योंकि आपको और डिमांड हो गया, इतना वीडियो होते हैं, आपके मैसेजेस भेजने होते हैं, लेकिन डिमांड तो कभी खत्म नहीं होती। तो आपका क्या अनुभव है कि निमित्त कैसे बने लेकिन उसमें कोई लिमिट नहीं आए, यानी कोई कोई हद नहीं आए, कैसे कह सकते हैं? I think that तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं समझती हूँ कि हमें वो आदत बनानी होगी कि हल्का रहने की और बाबा के साथ जुड़े रहने की, क्योंकि निमित्त some connection with Baba. बाबा के साथ निमित्त को कनेक्शन भी चाहिए ना। तो जब मैं बाबा के साथ जुड़ी होती हूँ, तो मुझे जैसे कि हल्कापन भी होता है, लेकिन फिर शक्ति भी होती है, हिम्मत भी होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मान लो कि जब भी There is something to do. कोई चीज होती है कुछ करने को, जैसे कि कल मुझे अच्छा लगा था जब बाबा ने कहा कि Any task कुछ भी कार्य करने से पहले सही स्मृति रखे, ताकि आपको वो शक्ति मिल सके वो कार्य को संपन्न करने की। तो जब मैं निमित्त होती हूँ, तो ये अर्थ नहीं है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, कि बाबा करेंगे सब कुछ। लेकिन बाबा
मेरे द्वारा उसको संभव करेंगे, लेकिन मुझे उसके लिए तैयार रहना होगा। फिर भी मुझे उसमें सहयोग तो देना पड़ेगा ना, ताकि सिर्फ स्थिति से ही नहीं, लेकिन वो अंदर में गहरी एकाग्रता कि हाँ, चाहे मुझे पता हो कि बाबा के द्वारा है, लेकिन मुझे कुछ बांटना है, कुछ मेरे अभ्यास से मुझे बांटना है, कुछ अनुभव से बांटना है। तो मुझे लगता है कि निमित्त में भी हल्कापन, लेकिन उसके साथ साथ बाबा के साथ कनेक्शन, तो वो सब कुछ को आगे बहुत सुंदर रीति से और स्वाभाविक रीति से आगे बढ़ाता है। Is there still is a typical type of state लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे कोई एक तरह की जैसे स्थिति है जो बाबा को जैसे खींचती है, कि आपको लगता है ऐसा कुछ है कि ऐसा फोर्स होता है जो कि वो हाथ देते हैं और वो, या कोई जादुई शब्द है, जैसे अलादीन का जैसे जादुई चिराग था ना, कि वो जैसे कहते थे और जैसे कुछ है कि एकदम से बाबा आ जाते हैं। तो आपका क्या वो ऐसे राज युक्त शब्द है कि बाबा एकदम आ जाते हैं? तो मैं कहूंगी कि सच्चा दिल। तो मैं ये उत्तर दे रही हूँ क्योंकि आपके प्रश्न हमेशा अगले दिन की मुरली पे ही होते हैं। तो तो मैं हमेशा इतनी हैरान रह जाती हूँ कि वो जो कनेक्शन होता है, क्योंकि मैं संडे की मुरली जो होती है हिंदी में, मैं सैटरडे को मैं पढ़ती हूँ हिंदी वालों के लिए, तो मुझे मुझे पता है उत्तर। तो बाबा बात करें कि कुछ भी, तो दो तरीके होते हैं ना, एक होते हैं बुद्धि से, विशाल बुद्धि से, एक होते हैं दिल से, सच्चे दिल से। तो अच्छा है कि विशाल बुद्धि है, लेकिन कईयों के बहुत विशाल अच्छी बुद्धि होती है, लेकिन उनको और सच्चा दिल से और सच्चा रहना है बाबा के साथ, और सच्चा रहना है। तो बाबा कहते हैं कि जब आपका सच्चा दिल होता है तो उस पे साहिब राजी होते हैं। लेकिन बाबा उसमें समझा रहे हैं कि सब समय जो सही में सच्चे दिल से करते हैं तो वो कर पाते हैं, और बाबा उनको और दे पाते हैं, क्योंकि साहिब राजी हो जाते हैं। तो फिर वो और वरदान और दुआएं देते हैं। तो क्या चाहिए कि दिल का स्नेह चाहिए, और सेवा भी दिल से, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ तो दिल से चाहिए। तो फिर सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मेरी बुद्धि से हो। जब आप कल की मुरली पढ़ेंगे तो इतने सारे पॉइंट्स आएंगे। तो एरिक भाई कह रहे हैं जी हाँ, ये आप इतनी बारी बताते हैं, लेकिन मैं कभी भी सोचती नहीं हूँ कि मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं संडे से वाली मुरली पढ़ लूँ। लेकिन सैटरडे के प्रोग्राम के लिए मुझे मुझे पता है कि ये ये बाबा का कमरा है ना, जैसे कि जूम का कमरा नहीं है कि अव्यक्ति परिवार में बाबा का कमरा लगता है। तो मैं सही में सोच रहा था कि situation where we haven't held retreats, at least I haven't ये for a long time. रिट्रीट जैसे इतने समय तक हमारी नहीं हुई, खास करके मेरी तो नहीं हुई, तो इतने सारे नए स्टूडेंट हैं। तो ये इतना सुंदर है कि सोचना कि कैसे हम अलग चीजें थोड़ा अलग रीति से करते हैं, क्योंकि हमारी स्मृतियां, चेतना बदल गई है, हमारे अनुभव जो है बाबा के वो बदल रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा राजी होते हैं ना सच्चे दिल पे, सच्चे दिल पे जो एक आज्ञाकारी दिल होता है उससे बाबा राजी होते हैं, जो एक वफादार दिल होता है उससे बाबा राजी होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि जो कनेक्शन इतना अच्छा हो कि हमें सही में महसूस हो कि बाबा, And मैं बाबा के can be revealed. जैसे बाबा प्रत्यक्ष हो मेरे द्वारा, मैं उसमें बीच में मैं अर्चन नहीं कर रहा। तो क्योंकि बाबा जो है प्रत्यक्ष होंगे हमारे द्वारा, तो क्या आपका अनुभव हो रहा है कि और सेवा हो रही है कि ये प्रत्यक्ष हो रहे हैं बाबा, सिर्फ बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि आपकी भावनाएं क्या है जब सेवा करते हैं निमित्त के रूप में? आपको क्या लगता है कि क्या रिस्पॉन्स आता है आपकी अभी की जो स्थिति है, जो आप सेवा कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स को, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को आज प्रश्न है आपके लिए। This तो is the एरिक भाई first कह time रहे I'm हैं ये तो answering this पहला question. प्रश्न है मेरे लिए। तो I खैर, feel मुझे लगता है कि मुझे महसूस होता है कि मेरा जो experience of being जो with Baba अनुभव हुआ है बाबा के साथ is very सच्चा, close वो and बहुत ही समीप रीति से, more मैं than कहूँगा कि one और जैसे कि सिर्फ मेरे लिए, जैसे कि no one else. मेरा बाबा और कोई नहीं, A state तो वो मुझे ऐसी स्थिति में लेके आता है and कि deep मैं उनको देखूं और गहराई से, और मैं सिर्फ उनको ही नहीं देखूं जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुनूं उनको कि जो वो बता रहे हैं। क्योंकि जब मैं रिट्रीट पे आया तो theme or the मैं structure थीम नहीं देख पाया, या जैसा मैं ऑर्गेनाइज नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा 5 सेशन ऐसे करूंगा, लेकिन मैं सोच नहीं पाया। तो मैंने कहा कि हो सकता है मुझे दोनों भरना होगा, कि मैंने कहा कि चलो बाबा मुझे गाइड करेंगे कि जो मुझे करना है। और जब मैंने सुना सबको अपने अपने maybe बातें बताते हुए, तो मैंने कहा ओ,
हो सकता है बाबा को पता है कि उनको क्या चाहिए, तो मुझे सिर्फ मुझे ट्रांसपेरेंट होना है, तो पारदर्शी। तो अगर मेरा जो स्नेह है बाबा के लिए वो सच्चा है और निराला है, और मैं सेवा के बारे में कम सोचता हूँ और मैं बाबा के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, और फिर जब मैं कुछ कहता हूँ तो वो दिल को छूता है, क्योंकि आप दिल से, आप दिमाग से नहीं दिल से बताते हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा कम फनी हो जाता हूँ, लेकिन मैं और योगी हो जाता हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं बाबा को और प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, और बाबा भी कई बार फने होते हैं, क्योंकि बाबा भी जोक करने लग जाते हैं, क्योंकि No, someone said तो that कोई सी ने कहा कि बहुत ही अच्छे रीति से आज also I've been कि, getting और मेरे emails मुझे भी ईमेल्स आते रहे कि whatever क्योंकि Baba जो tells कुछ भी बाबा I'm हमें not कहते हैं only करने को, telling others तो मैं सिर्फ औरों को नहीं कहती, लेकिन जब मैं उसको अभ्यास करती हूँ जो कुछ भी थोड़ा ज्यादा, और फिर जब मैं उसको बांटती हूँ तो ये बहुत ही सच्चा लगता है फिर। only I लेकिन अगर मैं सिर्फ मैं याद कर लेती हूँ, ये मुझे ये बताना है, ये बताना है, तो उस बुद्धि के स्तर पे, तो जैसे कि आज एक बहन आए और उन्होंने कहा कि, yeah, it really touches us तो because ये सही में हमको छूता है कि हमें महसूस होता है कि आप भी हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं, कि आप भी हमारे साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं निमित्त हूं तो मैं सिर्फ बाबा पे नहीं छोड़ सकते, तो मुझे भी putting in such a way ऐसे उपस्थित होना होगा या ऐसे बताना होगा जो बहुत ही सच्चा हो, कि जैसे कि मैं औरों कहते हूँ कि अच्छा आज ये है, to practice आप the सब ये अभ्यास करो, लेकिन अगर मैंने ही अभ्यास नहीं किया I like it तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं करती हूँ दोनों रीति से। और मुझे लगता है कि जो कुछ भी चिंतन आता है या जो कुछ भी आत्मा की जरूरत है, तो मुझे सही में अटेंशन देना होगा, तो वो भी मैं बांटती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत आत्माओं को छूता है। तो we मुझे do लगता it है कि जब हम honestly करते हैं तो वही सच्चा होता है। and तो only अगर मैं सिर्फ करूं और बोलूं और नहीं करूं तो वो भी सच्चाई नहीं है। तो वो जो सच्चाई है, हाँ जरूर से बाबा हमें उसके आधार पर देता है, लेकिन उसके साथ साथ आत्माओं को भी महसूस होता है कि वो हमारे साथ इकट्ठे हैं। ऐसे नहीं कि किसी को कोई कहे कि आप सब ये करो, आपको ये करना है, और फिर खुद नहीं करें, अपने ऊपर कार्य नहीं करें। that तो वही, यही सच्चाई है ना। तो बाबा जैसे कि means even I cannot इसका अर्थ है कि मैं सिर्फ Nimit Baba कि मैं तो निमित्त हूँ, बाबा करेगा, मैं निमित्त हूँ, या बाबा मेरे को प्रयोग करेगा, लेकिन अगर मैं तैयार ही नहीं हूँ, in the sense I have जैसे कि also मुझे भी instrument also has to be good निमित्त को भी quality अच्छा क्वालिटी का होना पड़ेगा ना। I am good और अगर quality मैं अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट हूँ तो बाबा मुझे और प्रयोग कर सकते हैं, मुझे और दे सकते हैं, क्योंकि लोग I feel I am that is जो भी, overwhelming क्योंकि अगर मैं मेरे को ज्यादा मिल जाए जितना मैं हूँ उससे, तो वो भी मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा। तो ये मैं मुझे सहमति हो ना, जो लोग सब लोग कह रहे हैं, जैसे कि कल बॉडी बहन ने बात करी actually hit कि ये जो बहन थी, तो उन्होंने बात करे कि जो क्यूबेक से थी, जिन बहन की जो कहानी थी, और ये भी इतने, आप क्यूबेक में है और वो बहन भी जो एक फ्रेंच बहन थी जिन्होंने अपना कहानी सुनाई थी कि 23 साल बाद जो, कि वो अब वापस जुड़ी हैं, क्योंकि दादी गुलजार के उनने उनको जैसे जागृति दी और अचानक से उनको अव्यक्ति परिवार मिला, तो वो जो है अब अव्यक्ति परिवार को ज्वाइन करते हैं। और हमने देखा कि कोई क्यूबेक से, तो so when she was तो sharing जब वो बता रहे थे अपने अनुभव कि वो जब मेरी 4 विशेषताएं बता रही थी, तो मैं पूरे दिन में मैं सोच रही थी उन विशेषताओं के बारे में, और मैंने कहा कि natural हाँ, then I have to वो start स्वाभाविक थे, फिर मुझे उनकी पालना भी करनी पड़ी। और जैसे कि वो अंडरलाइन करते रहना कि मुझे उसको जारी रखना है, वो बने रहना, क्योंकि चाहे आप निमित्त भी हों, लेकिन आपको अपने आप को blessing आगे बढ़ाते रहना होता है उन और उन्नति पे, और पुरुषार्थ तो जरूर से बाबा do अ, his service अपनी सेवा कर सकते हैं, है ना। I don't know if you agreed with my तो अरेक भाई कह रहे पता नहीं कि आप इसको सहमत हैं कि नहीं, कि जैसे मैं सोचता हूँ कि जब निमित्त होते हैं, जब मैं कोई टॉपिक पे बताता हूँ, तो मैं हमेशा नए नई प्रेरणाओं को ढूंढता हूँ, नए आइडियाओं को देखता हूँ। तो दूसरी चीज मैं हमेशा मैं देखता हूँ कि बाबा क्या कह रहे हैं इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, क्या ज्ञान है इस टॉपिक के बारे में। और तीसरी चीज मैं क्या देखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ, मेरा क्या अभ्यास है उसके साथ। तो मैं उसके आधार पर अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है उससे मैं दूसरों के साथ बांटता हूँ, सिर्फ ज्ञान के पॉइंट से नहीं। तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा था इस मिनट
और जैसे कि आपने बताया कि इंट्रोडक्शन में कि हो सकता है कि मैं रिट्रीट वाले वायुमंडल में हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे अपने कोकून से बाहर निकला है, जो मैं 1 डेढ़ साल से बैठा हुआ था अंदर, कहीं बाहर नहीं निकला, जैसे हर कोई अपने अंदर में ही था, घर में बंद थे, तो जैसे अव्यक्ति परिवार में, तो ये मेरा पहला अनुभव है 1.5 साल में जो इसमें बाहर निकला हूँ। तो मैं सोच रहा था कि ये मुझे याद दिला रहा है जो बहनें जो भट्टी में थे 14 साल के लिए, और फिर एक दिन उनको बोला गया ओके अब आप चलो हम वापस घर चलते हैं और विश्व सेवा पर। तो क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद और इस पेंडेमिक के बाद आप हमें कहेंगे कि ओके बहनों ओम शांति, अब आप सारे अब बाबा को प्रत्यक्ष करो, और क्या हम भी बाहर निकलेंगे और जैसे कि तो हम भी वैसे होंगे, आया मुझे, क्या हम चीजें अलग रीति से करेंगे? हम जो 1 डेढ़ साल से हमने आपके साथ करा है, हम खिल गए हैं, अब हम हर एक के साथ आमरस बांटेंगे। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे महसूस होता है कि जब मैं अब कुछ कर रही होती हूँ तो मान लो कोई बड़े स्तर पर, और मैं देखती हूँ कि मैं जो भी मैंने इस पुराने कुछ महीनों में रचा तो मैं उनको प्रयोग करती हूँ, तो अचानक मैंने महसूस किया कि बाबा मुझे तैयार करें कुछ और बेहद की चीजें सोचने के लिए, पर उसी रीति नहीं करना जैसे मैं कर रही थी या जो बाकी लोग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करो थोड़े गहराई और थोड़े रूहानी आध्यात्मिक, या मैं कहूँगी सिद्धि रूप से या स्वरूप से। तो मुझे लगता है कि बाबा ने हमें तैयार किया है कि हाँ हमें क्षेत्र में होना है, कोई ना कोई रीति से कुछ नए भी होंगे जैसे आप हैं। हो सकता है मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ पर पुराने ब्राह्मण हो और यज्ञ हो, कि देखें कि कैसे कि उनको मदद करना है, कि हो सकता है कुछ और है, कुछ ऊंचा है, सिर्फ लॉजिक यूज करने से या वही तरीके प्रयोग करने से चीजें करनी है, कुछ चीजें का निवारण करना है, लेकिन अटेंशन देना है। लेकिन मैं जरूर से महसूस करती हूँ बाबा ने हमें तैयार किया है, हम सारे दूसरे क्षेत्र में होंगे अब। कितनी देर तक हम अवॉइड कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं इतनी खुश हूँ कि जैसे अब मैं हूँ, और एक तरीके से मैंने सोचा कि हाँ मैं यात्रा नहीं कर पाई तो बाबा ने कहा ठीक है यहाँ से सेवा करो, लेकिन अब नहीं लग रहा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ही खत्म होगा। तो जरूर से आप सोचते हैं कि इंडिया के लिए ट्रिप करें तो वो तो बड़ा ट्रिप होता है ना, बड़े आप सोचे ट्रेन में जाना है, फिर उदयपुर, फिर कार में आबू जाना है, और इतना 8,000 लोगों के बीच में 10,000 लोगों के में, तो हम तो ऐसे चीजों के अभी यूज टू नहीं है ना इन दिनों। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है बाबा ने हमें तैयार किया है, तो जब हम क्षेत्र में होंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि कैसा होगा, जैसे कि आप अनुभव कर रहे हैं कि कैसे है, लेकिन जरूर से बाबा ने हमें ज्यादा क्षमता से भरा है और ज्यादा अनुभवों से भरा है और चिंतन से भरा है और महसूसता से, तो औरों के साथ भी बांटना है ना। तो मुझे लगता है कि हाँ वो हमें कोई रीति से वो करना होगा। तो आप बताते हैं कि आपको निमित्त वो अच्छे लगते हैं जो रूहानी होते हैं, तो मैं सोच रहा था कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं हमारी रूहानियत की शक्ति को। कई बार कोई निमित्त जो होते हैं वो निमित्त होते हैं वो अपने सेल फोन के साथ होते हैं या अपने टैबलेट के साथ है, क्या एजेंडा है, तो वो बहुत बहुत ऐसे बिजनेस जैसे लगते हैं। तो मुझे लगता है कोविड के साथ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तो क्या आप देख सकते हैं कि हमारा जो रूहानी पर्सनैलिटी है वो उससे और सेवा होगी, चाहे हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पूरा 1 डेढ़ साल तो इलेक्ट्रॉनिक के साथ ही रहे हैं, तो क्या हमारी जो अब रूहानी पर्सनालिटी है हमें वो प्रत्यक्ष करनी होगी ना जब अभी हम क्षेत्र में जाएंगे। तो मोहिनी दी कह रहे वो तो होएगा ही ना स्वाभाविक रीति से, क्योंकि हर कोई कोई ना कोई रीति से श्रेष्ठ हुआ है या और अनुभव हुए हैं या जो कुछ भी, तो जो वर्तमान तो रूहानी है, तो जो भी बांटेंगे ना वो भी अलग अलग स्तर के होंगे, जो आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि अगर आप ये रिट्रीट 2 साल पहले करते तो क्या आप कहते?
और अब जो आप बांट रहे हैं वो सरल है, सत्य है, प्रैक्टिकल है। और मुझे लगता है कि उन सब के लिए अब सरल होगा ना, आसान होगा करने के लिए, अगर वो ये पहले होता उसकी बजाय। क्योंकि अब सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ बुद्धि से ही है या दिल से ही नहीं है, लेकिन हम अभ्यास करते हैं ना, और हम अभ्यास करते हैं, करा हुआ है अभ्यास। चाहे हम बाहर भी नहीं जा रहे थे, लौकिक लोगों से नहीं मिल रहे थे, जैसे आप नहीं कर रहे थे क्योंकि आप थोड़े लौकिक लोगों के साथ आप थे क्योंकि आप कार्य कर रहे थे, लेकिन जरूर से अंदर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, एक नई क्षमता जो रची गई है अंदर, और वो सारे अलौकिक हैं और रूहानी हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ नया बाबा, तो इसीलिए हम अब निमित्त है ना, तो हम देखते हैं कि बाबा क्या चाहते हैं हमसे कराना, और जरूर से एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब आप और रूहानी है ना, रूहानी पर्सनालिटी आपकी, तो ये इतना दिलचस्प है जब हम देखते हैं कि बाबा के घर पे, सेंटर पे, और आज इतना अलग है। इतना अलग है आज। तो मैं कह रही हूँ कि कहाँ है उनके फूल, कहाँ गए सारे, जो सारी फोटो है एरिक भाई की, वो पीछे कहाँ गई। तो मुझे लगता है कि हमारा अच्छा समय रहा, लेकिन उसके साथ साथ हम तैयार हैं अब अपने कार्य के लिए, क्योंकि एक है आखिर में हम निमित्त है ना, विश्व सेवा के निमित्त हैं। तो हम सबको कहीं ना कहीं रीति से सेवा करनी है। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि जो बाबा के निमित्त होने की जो क्वालिटी है क्या होती है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि जो हमारा एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, वो बहुत बड़ा पार्ट बजाता है निमित्त होने के लिए। ऐसे नहीं कि ये मेरा सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्थिति है या मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सारे पूरे परिवार को लेके आते हैं ना सेवा पे। तो अगर परिवार जो है अगर अब बढ़ रहा है, तो उसका जो स्नेह है, उसकी एकता है, और मुझे पक्का है कि अव्यक्ति परिवार या जो भी प्रोग्राम पूरे विश्व में हो रहे हैं, उसने हमें ऐसे जोड़ा है जो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बाबा की प्रत्यक्षता का एक वो एक क्योंकि इससे जब हम संगठित रूप में होते हैं तो उसका एक वायुमंडल बनता है। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि वही मैं बता रही थी कि एक मैसेज दीपावली पे, तो एक एक नाम है दीपमाला, यानी कि माला, यानी कि तो जैसे वो दिया लगाते हैं ना, बहुत एक दूसरे के समीप रखते हैं, तो दीपों की माला बन जाती है, दीपमाला। तो मैं कह रही थी कि जो समीपता होती है एक दीप की दूसरे दीप से, तो वो परमात्म स्नेह से, तो वो बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा सिर्फ ऐसे नहीं कहते कि एक दिया जले, पर बाबा चाहते हैं कि पूरी माला हो। बाबा कितनी बारी कहते हुए ना कि एक एक मणका है, लेकिन उनको माला में डालने के लिए बाबा को एक मणका उठाना है। बाबा कहते हैं ओ, लेकिन ये समीप है, लेकिन फिर वो बहुत समीप लेकिन जुड़े हुए नहीं, तो यानी कि अटैच नहीं है। तो फिर बाबा निकाल डालते हैं फिर निकालते हैं, अगर वो अटैचमेंट, फिर डालते हैं फिर निकालते हैं, पर जरूर से ये जैसे कि जो स्नेह है, दिल से स्नेह है एक दूसरे के प्रति, वो है। लेकिन अब हमें देखना है कि कैसे हम बहुत समीप रहें, क्योंकि स्नेह की वजह से, शांति की वजह से, और खुशी की वजह से, और एक संकल्प की हर एक की सेवा करने का। तो मुझे लगता है कि वो हो रहा है। तो ये दिवाली हो सकता है कि अलग दिवाली हो, निराली दिवाली हो, समीपता, परिवार की महत्व, क्योंकि वरना कितने सारे घर पे अकेले शाम को बैठे रहते हैं, मुझे नहीं पता क्या करो, कितना वो पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी ने, कोई एरिजोना गया, कोई गए अपना घूमने के लिए या कोई रूहानी सेवा के लिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही 6 बजते थे तो हम इतने खुश रहते थे कि ओ, अब हमें अव्यक्ति परिवार को टर्न ऑन करना है क्योंकि हम वहां जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जरूर से जो परिवार है इस समय पर, तो सारे लोग अभी अकेले हैं जैसे कि, और उन्हें कोई खुशी चाहिए, कोई संग चाहिए। तो हाँ, मुझे लगता है कि कुछ करा है बहुत निराला, और जरूर से ये बाबा का ही प्लान है, क्योंकि बाबा करते हैं। So he does have a plan. And do you, तो एरिक भाई कह रहे हैं कि हाँ, तो बाबा का प्लान है। तो क्या आप बाबा से आप कुछ और पूछते हैं कि आपको थोड़ा पता लगे कि क्या बाबा का प्लान है आपके लिए, क्या अगला प्लान है बाबा का, आपका अगली असाइनमेंट क्या है? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि जरूर से मेरा जो पार्ट है वो
जैसे कि जो कुछ भी यज्ञ की जरूरत है इस समय जब मेरे करने की, चाहे साइलेंस के बल से, रूहानियत से, या जो कुछ भी मुझे लगता है अपने दिल से, मुझे लगता है कि जो तरीका हो, तो मुझे लगता है कि हाँ जरूर से यज्ञ को उस स्थिति की ओर लेके जाना है जहां पर हम विघ्नों से मुक्त हो, लेकिन उसके साथ साथ संपूर्णता की ओर भी हो। तो ये सारे ब्राह्मणों को इकट्ठे लेके, पूरे परिवार को इकट्ठे साथ लेके, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मैसेज है बाबा से। When I think of तो जब मैं सोचता हूँ कि जो आप क्या बताते हो, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे वृक्ष को बड़ा होते देख रहे हो, और हम देख रहे हैं कि वृक्ष की जो सुंदरता है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन हम गीत सुन रहे हैं बीज का गीत। तो अब हमें देखता है कि इतना सुंदर मुहूर्त, जैसे मैं उस वृक्ष को देखता हूँ, मैं देखता हूँ वृक्ष को, लेकिन मैं सुनता हूँ वो बीज को सुनते हुए। तो मुझे लगता है कि ये गीता है ना, जो सॉन्ग है, गीता का गीत है, वो जो हमारे दिल को भर देता है, वो बीज जो पूरे वृक्ष की पालना करता है। तो मुझे लगता है कि वो ये आपका रोल है, वो भावना, ये वृक्ष को भरपूर करना और कहना कि बीज का गीत क्या है। ये इतना सुंदर है, मोनी दीदी कह रहे हैं। धन्यवाद वो हमारे साथ बांटने के लिए। ठीक है, तो खैर मैं आपको फूल नहीं दे सकता क्योंकि मैं बहुत ही अजीब जगह पर हूँ। कोविड के साथ कुछ भी यहाँ है नहीं है, हम कुछ यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ तो थोड़ा चीज है टेबल पे, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट है, तो तो हमारा सिर्फ क्या है, यहाँ पे कोई फूल नहीं है, सिर्फ ये क्लीन करने की प्रोडक्ट है हर जगह, कि हम अपना हाथ धोए, अपने मास्क पहने, और कोई फूल नहीं, कुछ नहीं। तो मैं एक थोड़े से प्राइवेट रूम में हूँ अपने भोजन के साथ, तो ये बहुत प्यारा है। तो मेरे फूल मेरा अदृश्य है, और मेरा दिया भी अदृश्य है, लेकिन ये दिवाली की सेलिब्रेशन के लिए यहीं पे है, मेरे दिल से आपके लिए और हर एक के लिए। पता नहीं आप कैंडल देख सकते हैं नहीं, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म कैंडल है। तो क्या आप मॉन्ट्रियल जा रहे हैं ना कल? तो हम वहाँ मनाएंगे, थर्सडे को मनाएंगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो मुझे भी आपको टोली देनी है। टोली तो है, तो बड़े साइज की टोली है, बहुत बड़ी टोली है। हाँ, हाँ। और हमारे पास बहुत सारी टोलियां हैं, लेकिन जरूर से, तो लेकिन हम टोली कैसे भेजें? तो अलग सेंटर्स जो होते हैं वो अलग अलग टोलियां लेके आते हैं। ये समय है जब लोग बहुत बहुत मिठाइयाँ बनाते हैं। तो खैर, हैप्पी दिवाली। तो पिछले हफ्ते आपको ये संकल्प था, तो आपने टोरंटो की टोली दिखाई, तो आपको संकल्प आया कि मॉन्ट्रियल को मिलेगी, तो हमें ट्यूसडे को मिली वो। और ये टोली मैं कल पूरे ग्रुप के साथ बांटूंगा। तो जो टोली आपके दिल से आई टोरंटो में, वो यहाँ के रिट्रीट पे पहुंच गई, और वही टोली मैं उन लोग के साथ कल बांट रहा हूँ। तो जूम बहुत ही जादुई है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। धन्यवाद वो टोली को बांटने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट। ओम शांति मन। तो कल आप अपनी जगह पर होंगे ना? जी हाँ, ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट।